हाय एवरीवन। तो बच्चों, आपको पता है कि हमने कल स्क्रू गाज उठाया है। स्क्रू गाज में हमने उसका पिच पढ़ा है, हमने उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी है, पिच स्केल, मेन स्केल और स्लीव, और उसमें होती है सर्कुलर स्केल और हेड स्केल और थिम्बल। वो हमने अच्छे से पढ़ा है। तो आज हमें पढ़नी है टोटल रीडिंग ऑफ स्क्रू गाज। तो पहले हम उसकी कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, तो टोटल रीडिंग को हम अच्छे से समझेंगे। जैसे हमने वर्नियर कैलिपर में टोटल रीडिंग पढ़ी, वैसे ही टोटल रीडिंग हमें पढ़नी है स्क्रू गाज की। तो बेटा पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। यहाँ छोटी सी ये होता है फ्रेम, ये होता है स्टड, ये होता है स्क्रू। इसको थोड़ा साइड में बनाएंगे, स्क्रू। यहाँ पे होती है मेन स्केल, मेन स्केल के ऊपर ही होती है सर्कुलर स्केल। अब मैं उसको यहाँ बनाऊंगा सर्कुलर स्केल। और फिर होता है ये रैकेट। क्या होता है बेटा? रैकेट। ये क्या है बेटा? सर्कुलर स्केल। ये क्या है बेटा? मेन स्केल। ये क्या है बेटा? स्क्रू। और बेटा ये क्या है? ये है स्टड। आज हमें पढ़नी है इसकी टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग मतलब अगर हमें किसी चीज की लेंथ निकालनी होगी, किसी चीज का डायमीटर निकालना होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे। टोटल रीडिंग क्या होती है? टोटल रीडिंग क्या होती है? टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग होती है दोनों स्केलों की रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, जिसे हम शॉर्ट में MSR बोलते हैं, मेन स्केल रीडिंग, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं CSR, सर्कुलर स्केल रीडिंग, जिसे शॉर्ट में हम CSR बोलते हैं। मेन स्केल की रीडिंग और सर्कुलर स्केल की रीडिंग। जैसे बेटा वर्नियर कैलिपर में होती है मेन स्केल रीडिंग, वैसे ही यहां भी होती है मेन स्केल रीडिंग। क्या होती है मेन स्केल रीडिंग? मेन स्केल रीडिंग होती है रीडिंग ऑन मेन स्केल, रीडिंग ऑन मेन स्केल that comes just before zero of circular scale, zero of circular scale, प्लस क्या होती है बेटा मेन स्केल रीडिंग? मेन स्केल रीडिंग पे हम वही रीडिंग लेते हैं जो जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल होगी। जैसे वहां होती थी जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, यहां जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल। मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल की हमें रीडिंग लेनी है। ये मेन स्केल है, इसकी रीडिंग लेनी है जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग का जीरो जहां स्टार्ट होगा, उससे पहले जो मेन स्केल रीडिंग की रीडिंग होगी वही होती है मेन स्केल रीडिंग। और सर्कुलर स्केल रीडिंग होती है लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ, coinciding division of circular scale with baseline, with baseline। इसको पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे, इसका फील कराएंगे आपको, तब आगे चलेंगे। कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेसलाइन। देखो बेटा ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल है। मेन स्केल पे ही है बेटा सर्कुलर स्केल। जो ही मैंने सर्कुलर स्केल को रोटेट किया, ये मैंने सर्कुलर स्केल को वन कंप्लीट रोटेशन दी, तो स्क्रू मूव करेगा। स्क्रू जितना मूव करेगा वही होता है पिच। इन वन कंप्लीट रोटेशन स्क्रू कितना मतलब डिस्टेंस निकालता है? स्क्रू कितना डिस्टेंस निकालता है? डिस्टेंस बिटवीन द टू थ्रेड्स,
डिस्टेंस बिटवीन द टू थ्रेड जो है वो किसके बराबर होती है इस रिवाज में? डिस्टेंस बिटवीन द टू मार्किंग्स ऑफ द मेन स्केल। तो जब मैंने कंप्लीट रोटेशन दी, लेट इसने निकाली है 1 mm, हम लेंगे लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल 1 mm, मतलब रीडिंग जो है मेन स्केल की वो 1 mm है। मैंने 1 कंप्लीट रोटेशन दी तो इसने निकाला 1 mm। अब अगर मैं 2 दूंगा तो ये निकालेगा 2 mm, अगर मैं 3 दूंगा तो ये निकालेगा 3 mm, अगर मैं 4 दूंगा तो ये निकालेगा 4 mm। 2 mm, 3 mm और ये 4 mm हो गया बेटा 4 रोटेशन। तो जो सर्कुलर स्केल होगी वो यहां फिट होगी, मतलब सर्कुलर स्केल का जो 0 होगा वो यहां होगा बेस लाइन पे, ये उसका 0 होगा, ये उसका 0 होगा। अगर मैं यहां पे टोटल रीडिंग लूंगी, लेट अस टेक, हमें इसका डायमीटर निकालना है, इसको मैंने यहां फिट किया तो आफ्टर 4 कंप्लीट रोटेशंस ऑफ दिस सर्कुलर स्केल ये उसमें फंस गया। जब 4 कंप्लीट रोटेशंस हो गई, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल? 4 mm। तो रीडिंग ऑफ मेन स्केल कितना आया बेटा? 4 mm प्लस व्हाट इज द रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल? 0, तो प्लस 0। तो मतलब डायमीटर ऑफ दिस पेन कितना है बेटा? 4 mm। डायमीटर ऑफ दिस पेन 4 mm। फिर से मैं रिपीट करूंगा, अगर आपको फील नहीं हुआ तो समझो। मुझे इसका डायमीटर मेजर करना है, मैंने इसको यहां रखा, जब मैंने इसको यहां रखा तो मैंने रैचेट को घुमाया, जब मैंने रैचेट को घुमाया तो आफ्टर 4 कंप्लीट रोटेशंस ऑफ सर्कुलर स्केल ये फंस गया। एक कंप्लीट रोटेशन पे स्क्रू कितना डिस्टेंस निकालता है उसको बोलते हैं पिच। अगर वो बराबर हो, वो किसके बराबर होता है? डिस्टेंस बिटवीन द टू थ्रेड्स। अगर वो बराबर होगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू मार्किंग्स ऑफ द मेन स्केल भी बराबर होता है, अगर वो होगा 1 mm, 1 कंप्लीट रोटेशन पे 1 mm, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4 mm। व्हाट्स द डायमीटर ऑफ दिस पेन? 4 mm। अब अगर ऐसा हुआ कि 4 कंप्लीट रोटेशन पे नहीं, 4 कंप्लीट रोटेशन पे ये फंसता ही नहीं है, 4 कंप्लीट रोटेशन जबकि ये फंसा नहीं, फिर मुझे थोड़ी और रोटेशन करनी पड़ी, मतलब मुझे रोटेशन करनी पड़ी 4 और 5 के बीच, फिर मुझे और रोटेशन करनी पड़ी। 4 कंप्लीट रोटेशन, ये हो गया 5 कंप्लीट रोटेशन, मुझे इसके बीच में से इसको क्या करना पड़ा? रोटेट करना पड़ा सर्कुलर स्केल को, तब जाके ये पेन यहां फिट हुआ। अगर मुझे 4 और 5 के बीच, लेट अस टेक, मैं यहां लूंगा, जहां है मेन स्केल, मेन स्केल, जो ही मैंने मेन स्केल रोटेट की तो वो यहां फिट हो गई, तो वो यहां फिट, मतलब ये जो पेन है ये पूरा फंस गया इसमें। अब मैं इसका डायमीटर निकालूंगा, तो मैं टोटल रीडिंग कैसे उठाऊंगा बेटा? अगर फॉर एग्जांपल ये मेन स्केल सर्कुलर स्केल का 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये जो बेस लाइन के ऊपर है ये 5 है, फिर ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ऐसे ही ये 9 है, ऐसे ही। अब मुझे बोलो रीडिंग क्या आएगी? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ दिस पेन? डायमीटर ऑफ दिस पेन इज, पहले क्या आएगा बेटा? पहले आएगा रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर द 0 ऑफ सर्कुलर स्केल, कितना है? 4 mm, बिल्कुल, प्लस ये जो रीडिंग है ये हमें कौन देगा? ये सर्कुलर स्केल देगा। आपको पता है जब हम इसको 1 यूनिट घुमाते हैं, 100 में से 1 यूनिट घुमाते हैं, वो क्या होता है? वो होता है लीस्ट काउंट। अगर 2 यूनिट घुमाएंगे 2 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, 3 यूनिट घुमाएंगे 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, 4 यूनिट घुमाएंगे 4 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, 5 यूनिट घुमाएंगे 5 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। तो यहां पर 5 है, ये आएगा 5 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, 5 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। इसी से ये फार्मूला बनती है रीडिंग ऑन मेन स्केल दैट कम्स जस्ट बिफोर 0 ऑफ सर्कुलर स्केल, ये लीस्ट काउंट, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन। कौन सा डिवीजन होगा सर्कुलर स्केल का जो कोइंसाइड कर रहा होगा विद द बेस लाइन? कौन सा कर रहा था? 5 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, तो निकलेगी ये हमें टोटल रीडिंग। फिर से मैं इसको आप रिपीट करूंगा जल्दी जल्दी ताकि आपको ये पूरा फील हो जाए। मुझे इस पेन का डायमीटर निकालना है, मैंने इसको यहां फंसा लिया, जब मैंने इसको यहां रखा, मैंने रैचेट को घुमाया, 1 कंप्लीट रोटेशन, 2 कंप्लीट रोटेशन, 3 कंप्लीट रोटेशन, 4 कंप्लीट रोटेशन, 4 कंप्लीट रोटेशन पे ये फिट हो गया। अब मुझे बताओ
वन कंप्लीट रोटेशन पे स्क्रू जितनी डिस्टेंस निकालेगा उसी को बोलते हैं पिच। यहाँ डिस्टेंस बिटवीन द टू थर्ड्स वही होता है पिच। यहाँ लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू मार्किंग्स ऑफ द मेन स्केल वही होता है पिच। जब मैंने इसको वन कंप्लीट रोटेशन दिया तो मेन स्केल में आया 1 mm, 2 दूंगा तो 2 mm, 3 रोटेशन दूंगा तो 3 mm, 4 रोटेशन दूंगा तो 4 mm। देन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ दिस पेन? डायमीटर ऑफ दिस पेन इज 4 mm। अब हुआ ये, जब मैंने इसको यहां पे बंद किया, जब 4 रोटेशन मैंने की ये बंद नहीं हुआ, मुझे एक और रोटेशन करनी पड़ी, 5वीं। जब मैंने 5वीं शुरू की मुझे वो पूरी रोटेशन नहीं करनी पड़ी, उसमें से मुझे थोड़ा सा मतलब थोड़े से यूनिट्स जो सर्कुलर स्केल है उसके मुझे थोड़े से यूनिट्स रोटेट करने पड़े। 10 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, 8 यूनिट्स, 15 यूनिट्स, 20 यूनिट्स मुझे रोटेट करने पड़े। कंप्लीट रोटेशन नहीं, कंप्लीट रोटेशन नहीं मतलब मुझे अगर इसमें 100 डिवीजन है, चलो मैंने 8 डिवीजन घुमाया, इसको 8 यूनिट्स घुमाया, 100 में से मैंने इसको 8 यूनिट्स घुमाया। आपको पता है इसका एक यूनिट अगर घुमाएंगे तो ये क्या देता है? ये देता है लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गाज। स्मॉलेस्ट इसको क्या हम रोटेट कर सकते हैं? सबसे कम इसको रोटेट क्या कर सकते हैं? 1 डिवीजन। तो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट, वही हमें लीस्ट काउंट देगा। 1 डिवीजन में इसको रोटेट करूंगा, स्क्रू आगे जाएगा या पीछे जाएगा, जितनी वो डिस्टेंस निकालेगा वही होगा ना लीस्ट काउंट। जब मैंने 2 घुमाया 2 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, 3 घुमाया 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, 4 घुमाया 4 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, 5 घुमाया 5 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। मैंने जब इसको बंद किया तो मुझे 4 कंप्लीट रोटेशन और फिर 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5, 6, 7, 8 यूनिट जब मैंने घुमाए तो ये बंद हो गया, तो ये बंद हो गया। अब आप देखो, अब आप देखो 4 और ये है 5, ये है 5, 4 mm तो ऑलरेडी इसका डायमीटर है 4 mm और है इतना बेटा। ये रीडिंग कौन देगा मुझे? ये रीडिंग देगी मुझे सर्कुलर स्केल। अगर ये सर्कुलर का 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और ये वाला बेस लाइन पे 8 है। जब मैंने इस सर्कुलर स्केल को 8 यूनिट्स घुमाया तब पेन बंद हुआ, तब पेन इसमें या कोई ऑब्जेक्ट बंद हुआ। 8 यूनिट्स घुमाया। 1 यूनिट क्या देता है इसका? 1 यूनिट देता है इसका लीस्ट काउंट। 2 यूनिट 2 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, 5 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, 6 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, 7 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, 8 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। तो यहां आएगा 8 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। इसी से फार्मूला बनती है रीडिंग ऑन मेन स्केल दैट कम जस्ट बिफोर 0 ऑफ सर्कुलर स्केल प्लस लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन। इसी से ये फार्मूला बनती है। चलो फिर से मैं आप एक लास्ट एग्जांपल दूंगा ताकि आप लोगों को ये फील हो जाए अच्छे से। मुझे इस पेन का डायमीटर मेजर करना है। जो ही मैंने इस पेन को यहां रखा मुझे इसको रोटेट करना पड़ा। मैं रैकेट को आप रोटेट करूंगा। आफ्टर 5 कंप्लीट रोटेशन, 5 कंप्लीट रोटेशन के बाद ये पेन बंद हो गया। अब 5 कंप्लीट रोटेशन की मैंने, जितनी स्क्रू आगे जाएगा उसको बोलते हैं पिच। एक कंप्लीट रोटेशन में स्क्रू कितना आगे जाएगा उसको बोलते हैं पिच। यहां डिस्टेंस बिटवीन द 2 थ्रेड्स वो भी होता है पिच। यहां डिस्टेंस बिटवीन द 2 मार्किंग्स ऑफ द मेन स्केल वो भी होता है पिच। मतलब लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल इज आल्सो पिच। जब मैंने पहली कंप्लीट रोटेशन की, आप समझना इस बात को, जब मैंने पहली कंप्लीट रोटेशन की, ये 0 है मेन स्केल का, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। जब मैंने कंप्लीट रोटेशन की, मेन स्केल की जो मार्किंग है लेट ये 1 सेंटीमीटर है, mm नहीं 1 सेंटीमीटर। तो पिच कितना है हमारा? लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल पिच हमारा 1 सेंटीमीटर है। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। यहां पे सर्कुलर स्केल ऐसे। अब मुझे बोलो टोटल रीडिंग कितनी होगी बेटा? व्हाट इज द टोटल डायमीटर ऑफ दिस पेन? 5 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ दिस पेन इज 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 रोटेशन के बाद ये बंद हुआ। अब जब मैं दूसरा केस, मैं इस पेन को यहां रख रहा हूं, मैंने जब 5 रोटेशन कंप्लीट किए, ये पेन बंद नहीं हुआ। मैंने फिर 1 यूनिट घुमाया, 2 यूनिट घुमाए, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। इस सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन हैं।
जब पूरे 100 डिवीजन घुमाएंगे वो होता है एक रोटेशन। मैंने 500 बार इसको घुमाया, 500 डिवीजन हो गए 5 रोटेशन। अब मैंने इसको घुमाया 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट। अब ये बंद हुआ, अब ये बंद हुआ। दैट मीन्स अगर आप देखोगे रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल किस किस के बीच में आती है बेटा, 5 और 6 के बीच में। 5 ऑलरेडी मैंने, और ये है 6 के बीच में आ रही है, ये है सर्कुलर स्केल की रोटेशन। अब बोलो मुझे आप बेटा, 5 रोटेशन मैंने कंप्लीट किए, 5 के बाद मुझे कुछ और रोटेशन करने पड़े, कंप्लीट रोटेशन नहीं, कुछ डिवीजन मुझे और घुमाने पड़े और रोटेट करने पड़े। 100 में से कुछ डिवीजन मुझे और रोटेट करने पड़े, तब जाके ये पेन यहां बंद हुआ, तब जाके ये पेन बंद हुआ। दैट मीन्स रोटेशन किस किस के बीच में आई, 5 और 6 के बीच में रोटेशन आई। अब देखो बेटा, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, 4, 5, 6, 7 और ये है 8, बेस लाइन पे 8, ये 9 है, ये 10 है, फॉर एग्जांपल ये 11 है। ऐसी ही रीडिंग है सर्कुलर स्केल। जहां तक मुझे पता है यहां तक रीडिंग क्या है बेटा, 5 सेंटीमीटर आ गई। रीडिंग ऑन मेन स्केल दैट कम जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल। प्लस क्या आएगा मुझे, आपको पता है जब एक यूनिट इसको रोटेट करते हैं वो देता है लीस्ट काउंट। स्मॉलेस्ट इसको क्या रोटेट कर सकते हैं हम, 1 यूनिट। 1 यूनिट में जितना स्क्रू आगे जाएगा या पीछे जाएगा वही होता है लीस्ट काउंट। अगर 2 तो वो 2 बार लीस्ट काउंट, अगर 3 यूनिट 3 टाइम्स लीस्ट काउंट, 4 यूनिट 4 टाइम्स लीस्ट काउंट, 8 यूनिट 8 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। तो आएगा यहां पे 8 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। अगर इसको फार्मूला की बेस पे हम लिखेंगे, रीडिंग ऑन मेन स्केल, ये रीडिंग ऑन मेन स्केल दैट कम जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, लीस्ट काउंट, एंड व्हाट इज दिस 8, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन, कोइंसाइड डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन। इसको फार्मूला की सूरत में हम ऐसे लिखते हैं, वरना मैथमेटिकली ये ऐसे होता है। आपको पता है फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ बात इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी, हिंदी, डोगरी में नहीं की जाती है, यहाँ बात मैथमेटिक्स में की जाती है। अब आपने देखा कि कैसे इसको फिट करते हैं, अब लास्ट बार मैं इसको बता दूंगा। ये है बेटा पेन, मैंने इसका डायमीटर मेजर करना है, इधर इसको मैंने इधर रखा। आफ्टर 5 कंप्लीट रोटेशन ये बंद हुआ। व्हाट्स द डायमीटर ऑफ दिस पेन, जितनी रीडिंग होगी किसकी, मेन स्केल की। लेट अस टेक की लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज 1 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना होगा ये 5 सेंटीमीटर। एक मार्किंग, एक डिवीजन जो होगा ना, डिस्टेंस बिटवीन द 2 मार्किंग्स ऑफ द मेन स्केल इज 1 सेंटीमीटर। व्हाट्स द डिस्टेंस ऑफ 5 मार्किंग्स, 5 सेंटीमीटर। तो व्हाट्स द डायमीटर ऑफ दिस पेन, 5 सेंटीमीटर। आसान। अब जब मैंने इसको यहां बंद किया, ये 5 रोटेशन में बंद नहीं हुआ, मुझे कुछ और इसको रोटेट करना पड़ा, मतलब 5 और 6 के बीच में कुछ और रोटेट करना पड़ा। चलो मैंने इसको रोटेट किया 5 और 6 के बीच में, यहां पे ये बंद हुआ। तो अब मुझे कौन देगा इसकी रीडिंग, यहां तक देगी मेन स्केल, ये जो रीडिंग है ये देगी सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल कैसे रीडिंग देती है, ऐसे। आपको पता है एक और पॉइंट यहां मैं ऐड करूंगा, जब इसको हम 1 यूनिट घुमाते हैं, स्क्रू आगे जाएगा या पीछे जाएगा, 1 यूनिट पे हमको मिलता है स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ स्क्रू गाइस, दैट्स द लीस्ट काउंट। 2 यूनिट पे क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। 3 यूनिट पे क्या मिलेगा, 3 टाइम्स ऑफ। 4 यूनिट पे क्या मिलेगा, 4 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। जितने यूनिट्स पे ये पेन बंद हो जाएगा, वो यूनिट उतने टाइम्स का लीस्ट काउंट होगा, उतने टाइम्स का लीस्ट काउंट होगा। लेट अस टेक ये हमें 10 यूनिट्स पे बंद हुआ, तो लीस्ट काउंट इनटू 10 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। तो जब हम यहां देखेंगे तो यहां कंप्लीटली जो सर्कुलर स्केल का 10वां डिवीजन होगा वही होगा किसके साथ, कोइंसाइड विद द बेस लाइन। 10वां डिवीजन होगा कोइंसाइड विद द बेस लाइन। आई होप अब आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो नीट, जेडब्ल्यू मेन, जेडब्ल्यू एडवांस में पूछे गए हैं। चलो हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इस पर बेटा, तो क्वेश्चंस के साथ साथ फिर ये कंसेप्ट आपका पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। आई होप कि मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर किया है यहां तक, या आपको क्लियर हुआ होगा। इसको मैं आपको पूरा करूंगा, बस आप यहां देखो बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए हम, इसकी शायद एक कम है। सर्कुलर स्केल हैज
100 divisions. Calculate the diameter of wire in centimeter. Calculate the diameter of wire in centimeter. आप देखो बेटा, यहां क्वेश्चन ऐसे दिया है, यह है मेन स्केल। मेन स्केल जो है ये है mm में, इन mm, ठीक है। ये है सर्कुलर स्केल। देखो बेटा क्वेश्चन कैसे है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आएगा। ये है इसका 0, ये है इसका 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ऐसे है क्वेश्चन। देखो बेटा, पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, CSD कितना है बेटा, 100, ठीक है। पिच, पिच कितना दिया है, कोई रोटेशन है नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन द टू थ्रेड्स नहीं है। पिच की कितनी डेफिनेशंस है, 3। क्या क्या है बेटा, distance moved by screw in one complete rotation of a circular scale is called pitch. In one complete rotation, it is equal to the distance between the two threads. Distance between the two threads किसके बराबर होती है बेटा, distance between the two markings of main scale. यहां दिया है what's the distance between the two markings of main scale, mm में दिया है। तो what is the pitch, 1 mm। देखा बेटा पिच कैसे निकालते हैं, 3 तरह से निकालते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द टू थ्रेड्स दिया है, वो भी पिच है। डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ ए सर्कुलर स्केल, कल हमने पढ़ा है, वो भी पिच है। यहां डिस्टेंस बिटवीन द टू मार्किंग्स ऑफ द मेन स्केल, दैट मींस लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज पिच। इसको हम यहां मैं लिखूंगा बिकॉज लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। देखा बेटा कहां से क्वेश्चन निकलता है, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज पिच। क्या है इसका लीस्ट काउंट बेटा, 1 mm है ना, मेन स्केल इन mm, ये 5 mm है, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 mm। तो पिच किसके बराबर है, 1 mm के बराबर। पिच आप 3 तरीके से निकाल सकते हो। अगर इसने दिया होता डिस्टेंस बिटवीन द टू थ्रेड्स, वो भी होता। डिस्टेंस मूव्ड इन स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन, जब हम इसको पूरी कंप्लीट वन कंप्लीट रोटेशन देते हैं, स्क्रू कितना आगे जाता है या पीछे आता है उसको बोलते हैं पिच। आपको पता है स्क्रू कितना आगे जाता है, जो डिस्टेंस होती है बिटवीन द टू थ्रेड्स। आपको पता है स्क्रू गाज को कैसे हमने डिजाइन किया होता है, कैसे किया होता है डिजाइन स्क्रू गाज को, डिस्टेंस बिटवीन द टू थ्रेड्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू मार्किंग्स ऑफ मेन स्केल। तो वो भी पिच है। फिर डिस्टेंस बिटवीन द टू मार्किंग्स ऑफ मेन स्केल क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल कितना है बेटा, 1 mm दिया है, तो पिच 1 mm। अब हम निकाल सकते हैं लीस्ट काउंट बेटा। लीस्ट काउंट किसके बराबर होगा, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। कितना है बेटा पिच, 1 mm, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 100 है, तो 0.01 mm, ये आया हमें लीस्ट काउंट। अब हमें क्या निकालना है, डायमीटर ऑफ वायर, मतलब टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग किसके बराबर होगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितनी है बेटा, 5 mm। सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होती है, लीस्ट काउंट इनटू क्या होता है बेटा, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ
circular scale, coinciding division of circular scale 5 mm प्लस लीस्ट काउंट हो गया 0.01, कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना है बेटा 34। मतलब क्या है बेटा इसका 34 का, फिर से समझाऊंगा मैं। इसने 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट ऐसे कर करके 34 यूनिट इसको घुमाया है, तब जाके ये जो वायर है ये उसमें फंसी है, बंद हुई है। आफ्टर 34 यूनिट्स कितने रोटेशन किए होंगे इसने, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन कितना होता है जब हम 100 डिवीजन को घुमाएंगे। अब इसने कितना घुमाया है, जितने भी रोटेशन किए होंगे उसके बाद इसने 34 यूनिट्स घुमाया है। 34 यूनिट, दैट मींस 34 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, 34 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। आसान है बेटा, कितना हुआ ये 5 mm प्लस 0.34 mm, कितना है बेटा 5.34 mm। हमें सेंटीमीटर में निकालना है, इसको डिवाइड बाय 10 कर दो। क्यों, 1 सेंटीमीटर कितना होता है बेटा 10 mm, 1 mm कितना आएगा 1/10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर होता है 10 mm, 1 mm कितना आएगा 1 mm आएगा 1/10 सेंटीमीटर। तो इसको क्या होगा 5.34 डिवाइड बाय 10 चेंज होगा सेंटीमीटर में, 0.534 सेंटीमीटर। दिस इज द डायमीटर ऑफ द वायर। देखो कितनी पतली वायर है बेटा। अब समझ आया, क्लियर हुआ। यहां एक ही कंसेप्ट था, सब कुछ दिया था। कोइंसाइडेंट डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल दिया था नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन दिया था, लेकिन पिच नहीं दिया था। पिच कैसे निकालोगे आप, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज आल्सो द पिच, distance between the two markings of main scale is pitch, distance between the two threads is pitch, distance moved by screw in one complete rotation of a circular scale is also pitch. What is one complete rotation? जितने इसमें डिविजन्स हो गए, 50 डिविजन्स है 50 घुमाना है, हो गया 1 कंप्लीट रोटेशन। 100 डिविजन्स है 100 घुमाना है, हो गया 1 कंप्लीट रोटेशन। 1000 डिविजन्स है 1000 घुमाना है, हो गया 1 कंप्लीट रोटेशन। तो ये है आपके सामने बेटा, देखो कितना आसान है, बस बशर्ते आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से 110% कोशिश करता हूं कि आप चीजों को रटे नहीं, आप चीजों को फील करें, ताकि आपको आगे जाकर जब भी कोई आपको क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अच्छे से हिला सकोगे, अच्छे से हैंडल कर सकोगे। अब हम लेते हैं बेटा क्वेश्चन जेडब्ल्यू एडवांस का। जेडब्ल्यू एडवांस का क्वेश्चन लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें आपको क्लियर हो गए, पूरा सीक्रेट आपका क्लियर हो जाएगा। चलो हम उसको लेते हैं। टेढ़ा क्वेश्चन दिया है, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। द थिम्बल ऑफ ए स्क्रू has 50 divisions. And spindle advances 1 mm when the screw is turned two rotations. When the screw is used to measure the diameter of wire, the reading on sleeve is found to be
0.5 mm. And the reading on thimble is found 27 division. Calculate the diameter of wire in centimeter. Calculate the diameter of wire in centimeter. बेटा इसको पॉज करो, इसको समझो और क्वेश्चन सॉल्व करो. करो आप इसको सॉल्व. किया बेटा? क्वेश्चन सॉल्व किया? देखो बेटा, देखो सॉल्यूशन क्या है इसका. थिम्बल होती है सर्कुलर स्केल. Circular scale is also called thimble, also called head scale. Thimble of screw has 50 divisions. Number of circular scale divisions. आया 50. Good. Spindle होता है screw. Spindle advances 1 mm when the screw is turned 2 rotations. 2 full rotations. कितना निकाला बेटा स्क्रू ने? 1 mm. 2 full rotations 1 mm. 1 full rotation आएगा 1/2 mm. कितना आएगा बेटा? वो आएगा 0.5 mm. अगर आपको पता है डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल इज कॉल्ड पिच. तो यही बेटा पिच है, यही बेटा पिच है. देखो क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं. थिम्बल होता है सर्कुलर स्केल. नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स 50. इसी ने दिया है. स्पिंडल एडवांसेस 1 mm when the screw is turned 2 rotations. 2 full rotations 1 mm. 2 full rotation में स्क्रू कितनी डिस्टेंस निकालता है? 1 mm. 1 कंप्लीट रोटेशन में कितना निकालेगा? 0.5 mm. इन 1 कंप्लीट रोटेशन डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इज कॉल्ड पिच. तो मैंने इसको पिच लिखा. लीस्ट काउंट निकलेगा बेटा. लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन. पिच है 0.5, ये है 50 mm. ये आएगा 5/500, वो हो गया 1/100, वो हो गया 0.01 mm. ये आया हमारा लीस्ट काउंट. नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 2 full rotation 1 mm. In 2 full rotations screw advances 1 mm. In 1 full rotation screw advances 0.5 mm. That's called the pitch. Least count pitch by number of circular scale divisions 0.1 mm. What is the total reading beta? Total reading होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग. What is the reading on main scale just before the zero of circular scale? When the screw is used to measure the diameter of wire, the reading on sleeve. What is sleeve beta? Sleeve होती है main scale. Main scale is also called a pitch scale or sleeve. Is found to be 0.5 mm. कितना है बेटा में पूरी रीडिंग मेन स्केल की प्लस लीस्ट काउंट into the coinciding division of circular scale. And the reading on thimble होती है circular scale, is found to 27 division into 27. हो गया क्वेश्चन बेटा. क्या आएगा? 0.5 mm
प्लस लीस्ट काउंट 0.01 इंटू 27 कितना आएगा बेटा 0.5 प्लस 27 1 जा 27 0.27 5 to 7 0.77 mm इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा सॉरी डिवाइड करो ये आएगा 0.077 सेंटीमीटर दिस विल बी द डायमीटर ऑफ वायर दिस विल बी द डायमीटर ऑफ वायर। देखो बेटा जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जब आपको पिच पता होगा जब आपको लीस्ट काउंट पता होगा तब ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आपके सामने ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है जस्ट व्हेन यू नो द पिच व्हेन यू नो द लीस्ट काउंट जब आपको पता होगा मेन स्केल का दूसरा नाम क्या है सर्कुलर स्केल का दूसरा नाम क्या है स्क्रू का दूसरा नाम क्या है पिच क्या होता है लीस्ट काउंट क्या होता है पिच को कैसे निकालते हैं 3 तरह से निकालते हैं लीस्ट काउंट को कैसे निकालते हैं तो ये स्क्रू गाज आपकी मुट्ठी में होगा ये कुछ भी नहीं है आपके सामने। ये था क्वेश्चन जेडब्ल्यू एडवांस का। क्या क्वेश्चन है बेटा ये बस अलग अलग नाम दिए हैं नाम अलग अलग दिए हैं और 2-4 रोटेशन दिया है हमें पता है 1-4 रोटेशन पिच होता है बस ये है कंसेप्ट ये है कंसेप्ट। अपने तरीके से मैं 110% कोशिश करता हूं कि ताकि आपका हर एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाए अच्छे से आप उसको हैंडल कर पाए। तो ये था आपके पास क्वेश्चन बेटा इसको आप पास करो और इसको आप नोट करो कि इसको कैसे करना है। जिन बच्चों ने किया है गुड वेरी गुड जिनको नहीं आया है थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है वो भी देख ले कि कैसे करना है। अब लेंगे बेटा एक और क्वेश्चन चलो एक और क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। A screw gauge has following readings when used to measure diameter of wire। When used to measure diameter of wire मेंस के रीडिंग इसको मैं शॉर्ट बनाऊंगा मेंस के रीडिंग है 0 mm मेंस के रीडिंग है 0 mm सर्कुलर स्केल रीडिंग है 52 डिवीजन्स मेंस के रीडिंग है 0 mm सर्कुलर स्केल रीडिंग है बेटा 52 डिवीजन्स also 1 mm on mean scale corresponds to 100 divisions of a circular scale। Calculate diameter in centimeter। सेंटीमीटर यह है बेटा क्वेश्चन। देखो सॉल्यूशन हम अगर लीस्ट काउंट निकालेंगे लीस्ट काउंट क्या होता है बेटा लीस्ट काउंट पिच upon number of circular scale divisions। क्या है पिच हमें also 1 mm on mean scale distance between the two threads is pitch distance between the two markings of the mean scale is pitch that means least count of mean scale is pitch distance moved by screw in one complete rotation of a circular scale is also the pitch and you know in one complete rotation distance moved by screw upwards or backwards is equal to the distance between the two threads distance between the two threads in screw gauge is equal to the distance between the two markings of the main scale that is the pitch that means pitch is equal to 3 things
Distance between the two markings of the main scale, least count of main scale, that is pitch. Distance between the two threads, that is pitch. Distance moved by screw upward or backward in one complete rotation of a circular scale is also the pitch. तो यहां हमें दिया है 1 mm on main scale, तो इसका मतलब है पिच है 1 mm, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन है 100, तो पिच है 0.01 mm. लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज 1 mm. लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज 1 mm एंड लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज द पिच. देखो बेटा, मेन स्केल है और मेन स्केल के डिस्टेंस जो है बिटवीन द टू मार्किंग्स वो है 1 mm. व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल? 1 mm. दिस इज द पिच. डिस्टेंस बिटवीन द टू मार्किंग्स होता है ना बेटा पिच, यही पिच है. तो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है? 100 डिवीजन 0.01. टोटल रीडिंग क्या आएगी? टोटल रीडिंग आएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग. मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 0 mm, इसी ने दिया है. व्हाट इज द सर्कुलर स्केल रीडिंग? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ circular scale with baseline. क्या आएगा बेटा? 0 प्लस लीस्ट काउंट इज 0.01 एंड कोइंसाइडिंग डिवीजन इज 52. 52 वन 0.52 mm. इसको 10 से डिवाइड करो, 0.052 सेंटीमीटर. This will be the total reading. This will be the diameter of the wire in centimeter. I hope ये आपको क्लियर हुआ होगा. अब बच्चों इसमें भी जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर, बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्नियर कैलिपर में, वैसे ही निकालते हैं जैसे वर्नियर कैलिपर में निकालते हैं. इंशाल्लाह वो कल का पढ़ेंगे और उस पर न्यूमेरिकल्स भी कल ही हम सॉल्व करेंगे. फिर हमें रहता है पहले चैप्टर में सिग्निफिकेंट फिगर्स और डायमेंशन एनालिसिस. सैटरडे को इंशाल्लाह हम सिग्निफिकेंट फिगर्स उठाएंगे, सैटरडे संडे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स करेंगे. मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक हम लेंगे डायमेंशन एनालिसिस, उसको भी क्लियर करेंगे. तो हो गया पहला चैप्टर कंप्लीट. पहले चैप्टर में नीट में या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायमेंशन एनालिसिस पे, सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, एरर्स पे, वर्नियर कैलिपर पे, स्क्रू गाज पे, इस पे पूछे जाते हैं. एरर्स, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गाज, सिग्निफिकेंट फिगर्स, डायमेंशन एनालिसिस, इस पे पक्का क्वेश्चन पूछते हैं नीट जेडब्ल्यू एडवांस में. आई होप यहां तक आपको सब क्लियर हुआ होगा. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.